जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि में ज्वारे बोते वक्त कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में विशेष जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे भक्तजन होते हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके ज्वारे अच्छे से नहीं उग पाते हैं। तो कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ताकि आपके ज्वारे माता के आशीर्वाद रूप में बहुत अच्छे से उग सके और आपको माँ का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 26 सितंबर 2022 से माता के शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं और घट स्थापना का समय और शुभ मुहूर्त भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो नवरात्रि से संबंधित जो भी जानकारी है दोस्तों, चैनल पर वो सभी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि धर्म क्रम संबंधी और इन नवरात्रि से स्पेशल जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अभी माता के नवरात्रे आने वाले हैं, तो इन दिनों में कुछ लोग अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं और साथ ही माता के ज्वारे भी बोते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि में ज्वारे ही क्यों बोए जाते हैं, कोई अन्य अनाज क्यों नहीं बोया जाता है, इसके बारे में भी मान्यता है कि सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी, तब अनाज के नाम पर सबसे पहली फसल जौ की बोई गई थी। तो संसार की पहली फसल जो थी वह जौ की फसल थी और पृथ्वी को हमने माँ का दर्जा दिया है। और धरती पर उगी हुई पहली फसल यानी कि ज्वारे को शास्त्र में माँ का ही स्वरूप माना गया है। जाहिर है दोस्तों, इतने पवित्र अनाज को बोते वक्त कुछ बातों को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए पहले जान लेते हैं कैसे बोए जाते हैं ज्वारे। दोस्तों, अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें जौ डाल देते हैं। कुछ ही दिनों में बालू में हरी हरी घास उगने लग जाती है। वहीं कुछ लोग अलग से मिट्टी के पात्र में बालू या मिट्टी डालकर जौ उगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम शास्त्रीय विधि से आपको ज्वारे उगाने का तरीका बता रहे हैं। जिस स्थान पर आप जौ बोने जा रहे हैं, उसे पहले आपको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। गंगा जल का वहाँ छींटा देकर उस जगह को आप पवित्र कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर थोड़े से चावल से आप स्वास्तिक जरूर बनाइएगा और चावल को हल्दी से भी जरूर रंग लीजिएगा। इसके बाद आप मिट्टी का एक पात्र रखिएगा और फिर जहां आपने चावल से स्वास्तिक बनाया है, इसी पवित्र जगह पर मिट्टी का एक पात्र आप रख लीजिएगा। पात्र को भी पहले आपको अच्छे से पानी से साफ कर लेना है। इसके बाद आपको पात्र में किसी पवित्र नदी की बालू डालनी है। बालू में कंकड़ पत्थर ना हो, इसलिए आप पहले ही इसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इसके बाद आप बालू में जौ के दाने डाल दीजिएगा। इस तरह जौ बोने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। और अगर अब आप चाहें तो इसी पात्र में कलश की भी स्थापना कर सकते हैं या फिर अलग से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब आपको 9 दिनों तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करना है। और दोस्तों, जब पहले दिन आप ज्वारे बो देते हैं, तो आप माता रानी का कोई विशेष मंत्र बोलते हुए उस पर जल से सिंचन जरूर कीजिएगा। वहाँ पर थोड़ी सी नमी आपको रखनी है और हर नवरात्रि पर इन ज्वारों को नियमित रूप से जल अर्पित आपको करना है। तो ये तो हमने विधि आपको बताई है दोस्तों, किस तरह से आपको ज्वारे उगाने हैं। अब किन विशेष बातों का ध्यान रखना है ये भी आप जान लीजिएगा। पहली जो बात है, जौ का पात्र वहीं रखना है आपको जहां आपने कलश की स्थापना की है, और देवी जी की प्रतिमा या फोटो जहां भी आपने स्थापना की है, वहीं उसी जगह पर ही आपको अपने जौ के पात्र को रखना है। दूसरी जो बात है दोस्तों, जौ के पात्र में आपको रोज जल अर्पित करना है, मगर जल बिल्कुल साफ होना चाहिए और बहुत कम मात्रा में ही आपको जल अर्पित करना है। ये नहीं कि पूरा लोटा भर के या गिलास भर के जल डाल दे।
ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव जल से आप उस जगह पर कीजिएगा जहां आपने ज्वारे उगाए हैं। और तीसरी जो बात है दोस्तों, अगर आपके घर में चूहे हैं तो जौ के पात्र को ऐसे स्थान पर या ऐसी व्यवस्था करके आप रखिएगा कि चूहे वहां तक ना पहुंच सके। दरअसल चूहे जौ को खा जाते हैं और फिर आपके ज्वारे नहीं उग पाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि आपके ज्वारे नहीं उग पाते हैं। और दोस्तों, जब आपके ज्वारे अंकुरित होने लगे और घास आपकी लंबी होने लगे तो मोली की मदद से आपके जो फैले हुए बिखरे हुए ज्वारे हैं उनको आप बांध दीजिएगा। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने घर पर नवरात्रि के दौरान जो बोए हैं तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना ही होगा। सबसे पहली जो बात है, पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दूसरी बात, घर में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है दोस्तों, घर की साफ सफाई का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मंदिर के आसपास जहां पर आपने चौकी की स्थापना की है, पूजा की जगह पर आपको 100% शुद्धता और साफ सफाई रखनी है। और पांचवी जो बात है दोस्तों, सूर्योदय के साथ ही देवी और ज्वारों की पूजा अवश्य कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। और आपके ज्वारे किस तरह से शुभ और अशुभ का संकेत देते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो साल का आधा समय आपका अच्छा बीतेगा और आधा समय आपका थोड़ा खराब जा सकता है। दूसरी बात दोस्तों, यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का शुरुआती समय आपका ठीक होगा और आखिरी का समय आपका परेशानियों से भरा हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपकी जौ सफेद या हरे रंग की उगती है तो यह शुभ संकेत होता है। और अगर अंकुरित होने के बाद जौ की घास झड़ रही है या टूट रही है तो यह अशुभ संकेत होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी माता के ज्वारों से संबंधित। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी और भी भक्तजनों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके और अच्छे से अपने ज्वारे को उगा करके माता रानी का आशीर्वाद पा सके। ओके दोस्तों, आप सभी पर माता रानी की विशेष कृपा बनी रहे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।